Hello everyone. Welcome to LearnWiz. This side Rahul. Today we will starting a new topic of class 10th, that is polynomial. Okay? And also kindly request you to subscribe the our channels, okay? Because I see a lot of the people have watching the video but did not subscribe in the channel. Because you will subscribe, we will feel motivated and we will bring a more educational content. And also we are starting a some quiz competition on our social media channel, so you can see the link given below. uh, so you can follow our Instagram or Facebook. So there we are going with a weekly quiz competition and along with the rewards. Okay, so if you give the more answers in a per week, you will get a rewards. Okay, so again, this topic is belongs to the ongoing class 10th board examination of CBSE, ICSE state board. And if anyone having any doubt or anything they want to ask, so kindly reach out our Telegram channel. Link is given description below. Okay, and also we are posting a regular basis some previous year MCQ questions topic wise, so you can see that one also. ओके, आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में, हम लोग कैसे तैयारी करें, तो हम लोग उस पर भी वीडियो ला रहे हैं टाइम टू टाइम। और आप हमसे भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू टेलीग्राम चैनल, और यू कैन जस्ट पोस्ट थ्रू अ कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट स्टार्ट दी पॉलिनोमियल। बिफोर गोइंग पॉलिनोमियल, हम थोड़ा सा पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा आपने क्लास 9th क्लास 8 में भी पे पढ़ा है, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ जो कि आप लोगों को समझ में आए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, एक चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपको नंबर्स की जगह कांस्टेंट भी मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स विच वैल्यू इज fixed. So it is a combination of numbers, okay. Variables means which value is basically keep changing, and variables is always represented by lowercase alphabets, not uppercase, lowercase alphabets and symbols. Okay, symbols used for mathematical operations, ठीक है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसके और भी सारी डिटेल्स, ठीक है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, 4x+2, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, ये जो 2 है हमारा, ये क्या है? नंबर है। नंबर मीन्स कांस्टेंट, सो विच वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है। एंड सेम भी अगर हम बात करें x के बारे में, सो x इज व्हाट? आवर वेरिएबल्स, ओके। x इज आवर वेरिएबल्स विच विल कीप चेंजिंग, ओके। एंड हमारा वेरिएबल्स के साथ एक नंबर प्रेजेंट होता है जो कि चेंज होते रहता है। सो दिस नंबर दैट इज 4, हियर 4 इज प्रेजेंट, सो इस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। So the number that is present along with the variables is called coefficient, ठीक है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं, कोई भी हमारा एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो टर्म में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख रहे होगे, हमारा 4x+2 है, तो टर्म को कौन डिवाइड करता है? हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारा एक टर्म में आ गया। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? तो एक हमारा जो फर्स्ट टर्म आ गया 4x, और सेकेंड टर्म आ गया 2, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x+5x² -8,
तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा 2x प्लस 5x² माइनस 8 है। तो प्लस एंड माइनस हमारे टर्म को सेपरेट करता है। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड टर्म्स एंड दिस इज योर थर्ड टर्म्स। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए, ठीक है। तो कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो टर्म्स के बेसिस पे डिफाइंड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। सो एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, mathematical operations such as addition, हमारा एडिशन हो गया, सेम वे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, एंड डिवीजन, ठीक है, क्लियर। सो these are the using that. And here when we are talking about polynomial in a mathematical expression, so it is always carrying a variables and coefficient, okay. And the coefficient is in this chapter grade 10 we are basically seeing a coefficient which are now basically non-negative integers, okay. So now before going forward we have to understand degree of polynomial. What is our degree of polynomial before, ठीक है, because this will help you to understand the type of polynomial, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इजी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सिंपल बोले, हमें इस क्लास में जितने भी पॉलिनोमियल देखना है दैट इज अ वन वेरिएबल्स, ठीक है। आप हायर ग्रेड में जाओगे देयर इज अ टू टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, ठीक है, बट हमें इस ग्रेड 10 में ओनली वन वेरिएबल्स देखना है, ठीक है। सो इफ आई विल टॉक अबाउट फॉर फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वन वेरिएबल्स क्या, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल बोले मतलब जब हमारा वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है इन विच हाईएस्ट exponent or degree on the variable is called the degree of polynomial, ठीक है। so if I will say the highest exponent or you can say degree also, ठीक है, degree on the variable in a polynomial. Polynomial is the degree of polynomial, is the degree of polynomial, okay. So let me understand with one example. जैसे हम मोस्टली जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं आप पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया जैसे 5x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9, ठीक है। तो इफ यू सी हियर दिस ऑल 5 7 8 आर व्हाट कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स and all you are see they are non-integer coefficient and this 9 is what our constant, ठीक है। now अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में 5x³ यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स का डिग्री कितना है? डिग्री इज इक्वल टू 3, ठीक है, डिग्री इज same way if you see here so variables degree is how much 2,
ठीक है, डिग्री इज 2. सेम वे हियर डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 1. ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 1. सेम वे हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, बट यू कैन से डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या है, 3. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3. क्लियर है. नाउ अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं. जो हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो दो वे में डिवाइड होता है. ठीक है, एक हमने जो फर्स्ट में पढ़ा था हमारा बेस्ड ऑन द टर्म्स. ठीक है, और दूसरा हमने जो अभी पढ़ा है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम लोग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स देखते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल हमारा होता है मोनोनोमियल. ठीक है, तो मोनोनोमियल की बात करें तो सिंपल, ए पॉलिनोमियल हैविंग a polynomial having only one term, only one term. ठीक है, is called mononomials. ठीक है, जिसके पास केवल एक टर्म हो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता. वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है वो एक वेरिएबल्स भी हो सकता है. तो वैसे को हम लोग बोलते हैं मोनोनोमियल. तो एग्जांपल में हम लोग कुछ देख लेते हैं. जैसे हमारे पास 2x है, तो यू कैन सी देयर इज ओनली वन टर्म 2x. साथ में अगर हम बोले हमारे पास दूसरा 11, तो 11 कांस्टेंट है. ठीक है, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इट इज अ वन टर्म. सेम वे यू कैन से 9xy, so this is also one term. ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं हमारा बाइनोमियल. ठीक है, सो बाइनोमियल की बात करें सो हम सेकेंड देखते हैं बाइनोमियल. ओके, सो बाइनोमियल की बात करें तो एनी पॉलिनोमियल एनी पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स. ओके, any polynomial having two terms. Okay, so example you can say here like we have 4x square plus 5. So you can say here plus is separating the 4x and 5, so here that's why two terms. Same way if I will say 7ab minus 3. So 7ab, here again minus is separating 7ab and 3. So here is two terms. Okay, now third one we have trinomial. So if I will talk about trinomial, any polynomial having three terms. Okay, like you can see the examples here. So we have like suppose x square minus 7x plus 4. तो you can see यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है. फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर 7, सेकेंड टर्म इज 7x, थर्ड टर्म इज 4. ठीक है, तो इट इज अ ट्राइनोमियल. सेम भी आप देख सकते हो जैसे 2a प्लस 5 a स्क्वायर माइनस 7. ठीक है, so this is also a three term, so it is called trinomial. Hope this much you understand. Okay, now coming about we have a polynomial based on the degree. Okay, type of polynomial based on the degree of polynomial. ठीक है, so type of polynomial based on degree of polynomial. ठीक है,
क्योंकि यही आपके जाके आगे में बहुत सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, हम लोग बात करें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉलिनोमियल यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल से लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, जो कि आपके हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मिलते हैं दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल और you can say linear equation। ओके, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें सो सिंपल यहाँ पे हम बोले एनी एक्स ए पॉलिनोमियल हैविंग ए पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो सिंपल ए पॉलिनोमियल whose डिग्री इज वन। ओके, वन मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री जो है वन हो, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यू कैन सी हियर। ठीक है, जैसे हमारे पास 2x प्लस 1 है। ठीक है, सो यू कैन सी x इज अ वेरिएबल्स एंड x हैविंग हाईएस्ट degree that is 1, so it is called linear polynomial. Same way we can say 5a minus 7. So a is a variable, highest degree is what? A, 1. So it is a linear polynomial. Same way we have second one, we have quadratic polynomial। quadratic polynomial or you can say quadratic equation। ठीक है, so simple we can say a polynomial of degree 2, degree is 2। okay, so that is called quadratic polynomial। ठीक है, now you can see the example of quadratic polynomial because you have a chapter also quadratic equation, जो कि वो भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा का। so you can say 3x square plus 5x minus 3। so you can say x is your variable but x का highest degree क्या है? that is 2, so it is a quadratic polynomial। one more example, suppose you have 7a square plus 6a minus 11। so again a is the highest variable, a highest degree is 2, so it is a quadratic polynomial। now coming about third one, we have cubic polynomial। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, degree is 3। like example you can see here, if I will say example, like you can say 2x cube plus 7x square minus 8। okay, so you can see highest degree of variable is 3, so it is a cubic polynomial। so cubic polynomial you don't have a syllabus, but just you have to understand for a basic purpose। sometimes previously they have asked few questions about the cubic polynomial, so we will discuss about that। okay, now coming about next part, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जिससे हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बेसिक समझते हैं और फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोऑर्डिनेट चैप्टर का लिंक दे दूंगा, सो यू कैन फॉलो दैट वन ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल अभी हमने जस्ट देखा कि जिसमें हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। ठीक है, तो अब एक चीज हमेशा याद रखो, देखो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 1 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ रूट भी 1 होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर रूट क्या होता है या जीरो क्या होता है, तो थोड़ा सा हम लोग जीरोस के बारे में समझ लेते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
बहुत सारे बुक में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है और बहुत सारे बुक में रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता है। तो सिंपल अगर हम बात करें तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विच when you put a value of that zero it will satisfy your polynomial. Okay, like जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे px is equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें इसका कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सपोज हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। तो if we will put a value of x is equal to 1, so you can see 1 square minus 3 times 1 plus 2. So you can get 1 minus 3 plus 2. So you will get 0. So which means 0 is one of the root or 0 of the polynomial which satisfying the polynomial and giving you the value. तो जब हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 1 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जब भी हमारा बनेगा सो इट विल कट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ठीक है, तो आइदर आपका ऐसा पॉलिनोमियल बन सकता है। ठीक है, सो विच मीन्स द पॉइंट वेयर इट विल कटिंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड योर जीरो। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, सो दिस इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हो सकता है आपका जो लीनियर इक्वेशन ग्राफ बने वो ऐसा भी बन सकता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सो विच मीन्स दिस इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। तो कभी भी हमारा जो लीनियर इक्वेशन होगा वो एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पे कट करे। हो सकता है कभी कट भी नहीं करे, जैसे हमारा एक ग्राफ होगा दैट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वहां पे हमारा जीरो इमेजिनरी में चला जाता है। ठीक है, दूसरा अब पॉलिनोमियल की बात करें दैट इज अ यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरो 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होंगे, जैसे इसमें हमारे 2 जीरो होते हैं, एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में लोग आगे भी पढ़ेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है जिसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ गए कि नंबर ऑफ जीरो 2 होते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसमें बेसिकली हमारे ग्राफ के 3 कैटेगरी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। अब जैसे ये हमारा हमेशा u शेप में बनेगा, तो यू कैन सी it will cutting the x axis at 2 point. Okay, so which means here either it will come a graph like this way or also you will get a graph like this way also. This is y, this is your x. ठीक है, तो आपका हो सकता है ग्राफ ऐसा भी बने। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ हमेशा यू शेप में बनेगी। ठीक है, सो दिस इज 2 पॉइंट वेयर इट विल कटिंग दैट आर दी जीरो। तो इस केस में हमारा 2 जीरोस होंगे, 2 जीरो, और दोनों जीरो के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, दे आर अ रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यू शेप 2 पॉइंट पे कट हो रहा है तो विच मीन्स दे बोथ आर 2 जीरोस एंड रियल एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब सेकेंड कैटेगरी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो आप वो भी देख लो। सो इफ सपोज इट विल कटिंग दी एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट, ओके यू कैन सी, और आइदर हो सकता है आपका ऐसा ग्राफ बने। ठीक है, so here also you can see it will cutting the x-axis at one point. ठीक है, so in this case
either both roots are 0, okay, or one root is 0, okay. So real and equal roots और 0, ओके, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों इक्वल भी हो, या अल्फा हमारा 0 बीटा का कुछ वैल्यू हो, रियल वैल्यू होगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड केस, ओके। नाउ थर्ड टाइप का जो हमारा ग्राफ बनता है, जो कि आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। बस ये याद रखना आप लोग। सपोज हमारा अगर ग्राफ ऐसा बना, it will not touching any point of x-axis, so in that case we can say it is a imaginary zeros, ठीक है। अगर हमारा ऐसा बना, so we can say imaginary zeros, ठीक है, जिसके बारे में आपको डिटेल में 11th में पढ़ना है। तो अभी इसके बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को हमेशा वन पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज अल्फा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे भी कट कर सकता है, एक पॉइंट पे भी कट कर सकता है, जीरो पॉइंट पे भी कट कर सकता है। इसके अलावा आपको कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि टेल मी द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया है, तो हम लोग सिंपल उस ग्राफ को में ना, सिंपल हम लोग देखते हैं ये ग्राफ कितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट हो रहा है। जैसे इफ आई विल टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, तो यू कैन सी इट विल कटिंग द एक्स एक्सिस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, so which means number of 0 is equal to number of 0 is equal to 3, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये आपको कभी कर 1 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट हो रहा है। सपोज आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो you can see this also, it will touching 1 axis, 1 point, 2 point and 3 point. So here also number of 0 is equal to 3, ठीक है। होप इट्स क्लियर। नाउ अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ आता है, ठीक है, like it will cutting, so you can see here number of 0 is equal to what, 1, ठीक है, नंबर ऑफ 0 1, ठीक है। नाउ अगर कोई ऐसा ग्राफ आपको मिलता है, like it will going here like that parallel to x-axis, ठीक है। So here you can say number of 0 is equal to 0, ठीक है। Hope this much is clear, ओके। नाउ अब आते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, हे फाइंड जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इसका देखो सिंपल है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है हमारा, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द ग्राफ्स, थ्रू ग्राफ्स वी हैव टू फाइंड। सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंपल वे में हम इसमें एटलीस्ट 3 to 4 सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। सो वी कैन से हे y इज इक्वल टू 3 minus x, we can transpose x from the left side to right side, so we will get a y equation, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में एटलीस्ट आपको 3 to 4 सॉल्यूशन निकालना है।
व्हेन इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। और ये आपको फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आपको मिलेगा, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। सेम वही यही चीज़ आपको वहाँ पे भी करना है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे लिया x एंड सेकेंड y, तो अभी यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे। तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी कभी भी आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, जो आप वैल्यू लो वो 0 लो, -1 लो, 1 2 -2, ये सारे वैल्यू लो, छोटे वैल्यू लो जो कि आपका सॉल्यूशन सेट इजी रहे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। लेट्स x विल टेक अ 0। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0, सो y you will get 3. So we will say when x value is 0, y will come 3. अब चाहे तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो इस सॉल्यूशन को। सेम वे हमने y का वैल्यू x का वैल्यू 2 लिया, ठीक है। इन दैट केस वी विल गेट y वैल्यू इज 5, ठीक है। फिर हमने x का वैल्यू जो है -2 लिया और हमें y की वैल्यू 1 मिली, ठीक है। हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन सेट लेके ले चलते हैं। पे हमने 3 पॉइंट लिया, आप चाहे तो 4 पॉइंट ले लो। तो हमारे पास हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे दैट इज बेस्ड ऑन अ ग्राफ शीट। तो मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं यहीं पे आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो now we will plot the point first. So this is your y-axis, this is your x-axis. So this is your 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। और दिस साइड इज योर -1 एंड दिस इज योर -2। सेम विथ y एक्सिस 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या है। हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट a है, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 0,3। सेम विथ b, b कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट में 2,5, ठीक है। और c कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -2,1। तो हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट्स को 1 बाय 1 अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज 0,2 3, so which means here it will coming, so this is your a. Same with second one 2,5, so 2,5 it will come somewhere here, so this is your b. Now third one c -2,1, so it will come somewhere here, so this one is your c. Now you can draw a free hand, ठीक है। मेरा थोड़ा सा हो सकता है आपको सही लाइन पे नहीं आया बिकॉज आई एम यूजिंग अ फ्री हैंड। सो नाउ यू कैन सी दिस इज योर ग्राफ, यू विल गेट इट, ओके। सो नाउ यू कैन सी जो आपका ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब फ्री हैंड आ रहा है। सो विच मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें सो दिस इज समवेयर -3, तो यू कैन सी दिस लाइन इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट -3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन, इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए हमारे, या सॉल्यूशन सेट -3,0। होप यू गेटिंग दिस वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफिकल मैटर। होप आपको लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया होगा बाय ग्राफिकल मैटर। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन होते तो मिनिमम आप 3 सेट्स निकालो और 3 सेट्स को आप फ्रीली हैंड ज्वाइन करो, यू विल गेट योर ग्राफ्स, ओके। एंड लीनियर इक्वेशन ग्राफ जो भी आप बनाओगे इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो सेम वे हम क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं फाइंड द जीरोस, जीरो या रूट आपको बोला जा सकता है, फाइंड दी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है फाइंड दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेम वे जैसे हमने लीनियर इक्वेशन किया सेम वे हमें सॉल्व करना है और मिनिमम 6 to 8 सॉल्यूशन सेट निकालना, तभी जाके आपको एक प्रॉपर यू शेप ग्राफ मिलेगा। तो सेम वे
हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लेंगे जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बना लिया। सो वी कैन से हियर द फर्स्ट वन यू हैव x, ठीक है, and second one is your y. So 1 2 3 4 5 6 7। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेम वे वी विल टेक अ फर्स्ट वन x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इसमें हम x इज इक्वल टू 0 लिए, तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम लोग x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, सो y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आप चाहे तो इसको माइंड में भी सेट कर चेक कर सकते हो। सेम वे हमने अब सेकेंड इक्वेशन सेट लिया, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो y is equal to 1 square minus 4. So y is equal to, you will get minus 3. So when you taking a 1 and x, y you will get minus 3. Same way you can take a 2. So x you will get x you will take a 2, y you will get 0. आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। जब आपने x इज इक्वल टू 2 लिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर minus 4, so we will get 4 minus 4, so is equal to 0, y is equal to 0, ठीक है। वो भी अंडरस्टैंड। सेम वे आप माइनस 2 भी ले तो भी आपका y का वैल्यू 0 आएगा। सेम वे यू कैन टेक अ माइनस 1, y वैल्यू यू विल गेट minus 3, okay। And same you can take a if you want you can go further, so minus 3 and there you will get y value is 5, okay, and plus 3 you will get y value 5. Now based on all this solution you can represent the ग्राफ। यू विल गेट अ सॉल्यूशन सेट ना, हम लोग उसको सबसे पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले ग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्री हैंड ग्राफ आप लोग के लिए बना रहा हूँ, बट यू कैन यूज द ग्राफ पेपर, ठीक है, जिससे आपको एक प्रॉपर ग्राफ मिले, ठीक है। सो दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, एंड दिस इज योर 1 2 3 4 5। सेम विथ नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4, ठीक है। वाई एक्सेस पे भी हम बात करें 1 2 3 4 5, and same with negative y axis, negative 1 negative 2 negative 3 negative 4, ठीक है। अब हम लोग इस ग्राफ में अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है जो कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, so this is our first coordinate, so we can mark with this one. Then second coordinate, when x is 1 and y is equal to minus 3, so x is 1, so x is 1 and y is equal to minus 3, so this is our second coordinate, okay. Third coordinate, when x is 2 y is equal to 0, so which means this is stay in the x-axis. Same with minus 2, fourth coordinate, and 0, so here it will stay. Then minus 1, x is minus 1 and y is minus 3, so which means it will stay somewhere here, okay. Now after that minus 3, x is equal to minus 3 and y is equal to 5, so which means here, okay. And this same way here 3 and plus 5. Now when you join this all point with free hand, you can see we will get a graph like U shape, okay.
Are we getting? So this is the way we have to draw the quadratic equation graph also. So you can see it will cutting the x-axis at which point? First coordinate, first zero is minus 2 comma 0, and second one is which place? 2 comma 0. So these are the 2 0 of the quadratic equation. Hope you understand this much. Okay, so this is the way we have to solve the graphical method. Okay, and you will definitely this year you will chance to get one type of question based on the graphical method. So hope you understand the quadratic equation and linear equation graphs matter. So one thing you always remember, linear equation पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, तो एंड अगेन क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे? 2 होंगे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एंड क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर उसके 3 जीरो होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंपल समझो, लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था आपका जो लीनियर इक्वेशन जब भी होगा तो उसके जो ग्राफ होंगे हमारे स्ट्रेट लाइन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा कैसा होगा? एक स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्म में होगा हमेशा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जिसमें हमारा ए एंड बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, okay, and x is a variable, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरोस और रूट इज इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक है। तो दैट इज अल्फा, ठीक है। तो इसका अल्फा का अगर हमें डायरेक्टली निकालना है अल्फा के बारे में, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे सिंपल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट आपको पता है, द नंबर पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे 5x माइनस 7, अब बोल रहा है कि इसका आपको जीरोस निकालना है, ठीक है। सो हियर यू कैन फाइंड दी अल्फा वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू minus constant term, so minus constant term is what? Minus 7, and coefficient of x is what? 5, so which means your value of alpha is what? 7 over 5। तो अब देखो ये 7 ओवर जो 5 है, आप अगर इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे सो यू विल गेट अ वैल्यू 0, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इसको चेक करना है, दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x minus 7, हमें चेक करना है whether our equation is correct or not, so just substitute the value, p is equal to 7 over 5, ठीक है। तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो, so 5 times 7 over 5 minus 7, ठीक है। तो you can see 5 get cancel, so here 7 minus 7 we will get 0। तो जीरोस का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जीरोस होते हैं वो अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। अब जब वो वैल्यू पुट करोगे इट विल गेट अ प्रॉपर जीरो आंसर, ठीक है। ये आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द जीरो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड, ठीक है। सेम वे अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बारे में बात करें,
quadratic polynomial. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड एक्स इज योर वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर हम सिंपल बात करें, इसका जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे अल्फा एंड बीटा को डिफरेंट डिफरेंट मेथड निकालना होता है। तो यहाँ पे जब भी हम अल्फा एंड बीटा निकालते हैं तो यहाँ पे दो वे में निकलता है। जैसे पहला आता है हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, ठीक है। जैसे आपके पास अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सिंपल हमारा होता है सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, so which means sum of 0 is equal to b minus b over a, ठीक है। सेम वे दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा हमारा निकलेगा कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो विच मीन्स यू कैन से c over a, ठीक है। लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज वी हैव गिवन सम क्वेश्चन, हे यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे फाइंड द सम ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे द सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस b over a, so minus b over a, so how much b, b is means coefficient of x, so we can say minus 5, so minus minus 5, okay, and coefficient of x square is 7, so which means 5 over 7. Same way, product of 0 alpha into beta is equal to c over a, okay, so that means you will get how much, 8 over 7, okay. So this way you can find the any type of sum of 0 as well as product of 0. Hope you understand this way. Now अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, समटाइम्स आपको क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल if sum of zeros, sum of 0 is given minus 3 and product of 0 is 0 is given 2। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक आपको रूल्स याद रखना है सिंपल, तो हमें सबसे पहले समझो कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा is equal to given minus 3, ठीक है, and alpha into beta we have given how much, 2, so it is asking you have to form the quadratic equation। कि rules होता है हमारे पास that is
कभी भी पॉलिनोमियल निकालना है हमारा तो एक रूल्स होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो आपके पास सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, सो जस्ट यू कैन सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस टू, so you will get your polynomial x square plus 3x plus 2। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, पूछा जाता है, सो मेक श्योर यू विल नॉट मिस दैट वन। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x plus 10 and verify relation with relationship between zeros and coefficient, zeros and coefficient। ओके, तो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा आइदर यू विल कम फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, सो मेक श्योर कि आप समझो ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो इसके लिए ना थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए पहले का। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट इज px, px is given, that is x square plus 7x plus 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। ठीक है, कांस्टेंट क्या दिया हुआ आपका 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 10। ठीक है, अब 10 को आप प्राइम फैक्टराइज कर दो, सो यू विल गेट 2 5 5 1। so you are getting a factors are what 2 5 okay and 1। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स के को आप मल्टीप्लाई और ऐड करना है, सो वी कैन से हियर हे 5x plus 2x, we will get 7x, so we can split the middle term 7x here, so x square plus 5x plus 2x plus 10। ठीक है, so you can take a first two terms, what is a common, so you can take a x common, so you will get x remaining and 5। ठीक है, second like you can take a 2 common, so you will get x plus 5। now after all you can say so x plus 2 and here you will get what x plus 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो फर्स्ट जीरो आपका क्या निकलेगा, x plus 2 is equal to 0, so x is equal to what -2। same way you can find x plus 5 is equal to 0, so x is equal to -5। so you can say this x is your alpha and this x is your beta। now you have got the alpha and beta। अब इसके रिलेशन को आपको स्टेबलाइज करना है विथ कोफिशिएंट, तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी ओवर ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अल्फा कितना है -2 है और बीटा कितना है यू हैव अ 5 -5। ठीक है, and what is your coefficient of this one x, so -7। ठीक है, and coefficient of x square is 1, so we can say this side is 7, we can say here 7 is equal to 7, so which means sum of zeros is satisfied। same way you can product of zero,
alpha into beta is equal to constant over coefficient of x square, so a. So you can see here alpha is equal to how much? -2, and beta is equal to how much? -5. Same way, constant is 10 and coefficient of x square is 1. So you can say both side you will get 10 is equal to 10. So which means relation is satisfied. So hope you understand all this thing about the coefficient and everything. Okay. So if you have any doubt, anything you want to ask, so you can directly put a comment section. So I will personally help you. So I'm giving one question, so you can try at home. So if I will say sum of the 0, which means alpha plus beta is equal to, you have 4, and product of 0, product of the 0, that is alpha into beta is equal to 3. So you have to find the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial. Okay, so your options are, I'm giving you a, x square minus 4x plus 3 is equal to 0. Option B, you have x square plus 4x minus 3 is equal to 0. Option C, you have x square minus 4x minus 3 is equal to 0. And option D, you have x square plus 4x plus 3 is equal to 0. So you can solve this question and you can give the options, correct option in the comment section. Okay, so which जिनका आंसर सही होगा उसके आंसर के सामने मैं हार्ट लगा दूंगा. ओके, एंड इसके साथ साथ यू कैन फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल as well as our social media. Link are given description below. Okay, so you will get a more and more practices question, and also अभी हम लोग एक competition start कर रहे हैं that will starting from next week. तो आपका ये 7 days का चैलेंज होगा. जिनका सबसे ज़्यादा आंसर करेक्ट होगा एक वीक के, उनको हमारे तरफ से कुछ कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा. Okay, for that you have to must follow our telegram channels, must you have to follow our Facebook and Instagram channel along with the YouTube channels. Okay, that is the first criteria. Second, you have to be a participate for at least 7 days. Okay, so जिनका ये दोनों condition true होगा और सही answer होगा maximum number of days, okay, from them we will pick one entries and we will give you every week 100 rupees rewards. Okay, so must participate in this quiz and also share with your friends. Okay, and kindly like and subscribe this channel and share with your friends. Okay, got it? So thank you for your support and be active on our social media platform for upcoming videos.